नमस्कार सर। नमस्ते सर। कहाँ से हैं सर आप? भोपाल से। ये बताइए, ये आपने कबीर सागर रखा है और ये क्या है? 24 प्रमाण श्री रामदेव जी महाराज कृत 24 प्रमाण, ये श्रीमद् भगवत गीता और गरुड़ पुराण, ये क्या क्या रख रखा सर आपने? ये क्या क्या सिद्ध करना चाहते हो आप यहाँ पे बैठ के? ये गरुड़ पुराण है जी। ये गरुड़ पुराण में हमारे वेदों अनुसार, शास्त्र अनुसार इसको पंडित लोग मरने के बाद पढ़ाते हैं और हमारे गुरुजी इसको अभी जिंदे जी बताते हैं इसको कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसके अनुसार भक्ति करो। तो ये तो मरने के बाद पढ़ाते हैं और तुम जिंदे में पढ़ा रहे थे, ये तो गलत हुआ ना? गलत नहीं है ना, तो आदमी को उसका ज्ञान हो जाएगा तो वो गलती नहीं करेगा। तो हमारे जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु बताते हैं, वो तो कहते हैं कि मरने के बाद पढ़ाना चाहिए, तुम तो जीते जी पढ़ा रहे हो। जी आप ये बताइए, मरने के बाद व्यक्ति इसको कैसे पढ़ेगा? भाई मरने के बाद इसको कोई पढ़ ही नहीं सकता ना, इसको तो उसके परिवारजनों को पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। तो क्यों ना हम जीते जी सुनाएं, ताकि उसे परमात्मा की भक्ति क्यों करनी है ये पता चले। इस गरुड़ पुराण में, जो कि श्रीमद् गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका टीका नंबर 1416 है, यदि किसी भगत आत्मा ने जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है या कोई चाहता है लेकिन भक्ति नहीं कर पा रहा, अगर इसके 1 और 2 अध्याय को ठीक से पढ़ ले तो दास विश्वास के साथ कहता है परमात्मा के ज्ञान आधार से कि उसको भक्ति करनी ही होगी, क्योंकि इसमें जीव की इतनी बुरी दुर्दशा बताई गई है यमदूतों द्वारा। चाहे आप उसका पिंडदान करो या ना करो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की शास्त्रों के अनुसार तो उसकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। उसमें बताया गया है कि मरते समय उसके साथ क्या क्या होता है, कितनी असहनीय पीड़ा होती है, 100 बिच्छुओं का डंक बराबर उसको कष्ट होता है उससे जब प्राण निकलते हैं। तो ऐसी असहनीय पीड़ा से बचने के लिए, और यहाँ तक कि यमलोक में जब ले जाते हैं, हमने हमेशा सुना है बैतरणी नदी बहुत बड़ी नदी है, लगभग 12 योजन नदी उसको बताते हैं, उसकी इतनी चौड़ाई लंबाई है। जीव को उसका शरीर बनने, प्रेत वाला जब उसका शरीर बनता है, जब उसको ले जाया जाता है तो भूखा प्यासा रखा जाता है, उसको कुत्तों से कटवाया जाता है, उसको कोड़े मारे जाते हैं, उसके किए हुए पापों के दंड से पहले उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता है, क्योंकि वो प्रेत योनि में होता है। तो वो उतनी खतरनाक दुर्दशा उस जीव की होती है। ये जब आपको ज्ञान होगा तो आप भी सद्भक्ति करेंगे। बता रहे हो, जैसे हमारे गांव में कुछ लोग पूछते हैं सवाल भी कि हमारे जो गुरु बताते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन आपने तो यहाँ पे हिंदुओं के भी ग्रंथ रख रखे हैं, मुसलमान के भी रख रखे हैं, सिख के भी रख रखे हैं और ईसाइयों के भी रख रखे हैं। तो आप हिंदू हो के मुसलमान हो के सिख हो के ईसाई हो, यही समझ में नहीं आ रहा है। भगत जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम सनातनी हैं। वास्तविक जो सनातनी होता है, जो वास्तविक हिंदू होता है, हमने हमारे पूर्वजों से भी सुना है और हमारे गुरुदेव जी भी बताते हैं, कभी से परमात्मा ही बता के गए, स्वामी रामदेवानंद जी भी बता के गए कि जो वास्तविक हिंदू होता है ना, तो वो किसी तरह का नशा करता है ना, वो किसी तरह के मांस का भक्षण करता है, किसी जीव की हत्या नहीं करता है, सबके प्रति प्रेम रखता है। श्री रामचंद्र जी भी यही बता के गए हैं। आप चाहे रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए, रामचरितमानस में भी राम जी ने जब लक्ष्मण जी को बताया था कि भक्ति या भगत क्या होता है, तो उन्होंने कहा है कि देखा हो ब्रह्म रूप सब माही। जब तक आप प्रत्येक जीव में भगवान का अंश नहीं देखोगे, तब तक आपका व्यवहार आचरण नहीं सुधर सकता, और जब तक आपका आचरण नहीं सुधर सकता तो आप चोरी, कपट, जुआ, इस तरह की गलत चीजों में पड़े रहोगे, और ना ही आपको परमात्मा प्राप्त हो सकता है, ना आपकी भक्ति सिद्ध हो सकती है। तो भक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना होगा और सच्चे गुरु की शरण में जाकर, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करने से पहले गुरु की पहचान करनी होगी और सच्चे गुरु के ज्ञान को समझकर जिसके प्रत्येक अनुयायी एक धारा में चले, वही सच्चा गुरु है। ये भी हम आपको बता दें, उस एक धारा में चले, एक परमात्मा की भक्ति करे। हमारे आदरणीय देवता है, उनकी कैसे स्मरण करना है, उनका कैसे पूजा करनी है, उस विधि को जाने, तभी तो जीव का उद्धार होगा। इसीलिए हमारे गुरुजी जो है वो वास्तविक सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं और सनातन धर्म में फैली हुई कुरीतियों को, अंधविश्वास को, आडंबरों को इन शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिकता के साथ बताकर समाज से दूर कर रहे हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपके गुरुजी ही सही ज्ञान बता रहे हैं और अन्य जो धर्मगुरु हैं वो गलत ज्ञान बता रहे हैं? क्योंकि ये लोगों का सवाल है। देखिए, ज्ञान तो कोई गलत नहीं बताता, लेकिन उस ज्ञान को पूरा नहीं बताते। हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के देख लो, वो देवताओं की पूजा तक ही निर्भर हैं, बस वहाँ से वो ऊपर नहीं गए। जबकि गीता जी में और वेदों में
पूर्ण परमात्मा की भक्ति के निर्देश हैं। आप चाहे भगवत गीता के मूल ज्ञान को समझें तो गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तो सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। वो एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही उसकी भक्ति से तुझे सारे लाभ होंगे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। तो हमें किसे प्राप्त होना है? हमें तो परमात्मा को प्राप्त होना है। तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में बताया है कि यदि तुझे उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होना है तो तुझे ये सारी धर्म क्रियाएं त्यागनी होगी, तुझे मनमाना आचरण त्यागना होगा। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में ये भी कहा है कृष्ण जी ने कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना सुख को। इसलिए 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो तुझे शास्त्र अनुसार भक्ति करनी है। अब शास्त्र अनुसार हम भक्ति तो करें, लेकिन शास्त्रों को समझने के लिए, उनके मूल रहस्यों को समझने के लिए हमें एक संत की आवश्यकता होगी, एक गुरु की आवश्यकता होगी। और गुरु कौन? तो गुरु पूरा होना चाहिए, जिसे सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, जो हमें पूर्ण परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति बताए। नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? चलो आपने ही बताया अभी कि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। तो जो हमारे गांव वाले हैं वो कहते हैं कि हम देवताओं को पूजते हैं तो हम देवताओं को प्राप्त होंगे ना यार, हैं भाई? देवता की पूजा करते तो देवताओं को ही तो प्राप्त हो रहा है, फिर और कहाँ जाना है? जी बिल्कुल, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन देवताओं को प्राप्त होने के बाद उनकी गति को भी तो जानना होगा कि हम जिस देव को या जिस पितृ को या जिस भूत को हम पूज रहे हैं उनसे मिलने वाले लाभ क्या हैं। लाभ ऐसा है कि देखो स्वर्ग में जाएंगे, वो कहते हैं कि हमारे देवता स्वर्ग में हैं तो हम भी स्वर्ग में पहुंच गए ना भाई, फिर तो हमारा मजे ही मजे हो गए स्वर्ग में पहुंचने के बाद, वो तो ये कहते हैं। देखिए, आपने भी एक प्रश्न किया कि हम देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे, हम देवताओं की पूजा करेंगे। ठीक है, आप प्राप्त हो जाओगे, लेकिन आप एक तरफ देवताओं की बात करते हैं और देवताओं के द्वारा दिया हुए ज्ञान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप गीता को मानते हैं पर गीता की नहीं मानते हैं। नहीं, गीता को सब मानते हैं और गीता की मानते हैं। उनका कहना यह है कि हमारे गुरु जो हैं, हमारे मंडलेश्वर जो है वो गीता का ज्ञान बताते हैं। गीता श्रीमद् भगवत का पुराण का जो भी ज्ञान वो बताते हैं, समझाते हैं, उसी आधार से बताते हैं। उनका कहना यह है कि आपके गुरुजी पता नहीं कौन सा ज्ञान बताते हैं। वो कहते हैं ये हैं कि आपके गुरुजी जो हैं उन्होंने अपने मन से उसमें से कुछ क्वेश्चन छांट लिए और सिर्फ उसी को बताते हैं, गीता का मूल ज्ञान नहीं बताते। इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी ऐसा नहीं है। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय जो है वो परमात्मा की भक्ति की ओर संकेत करते हैं, प्रामाणिकता के साथ हैं। आपने कहा देवताओं की पूजा करने वाले को क्या दिक्कत है, वो देवताओं की कर तो रहे हैं। ठीक है, आप देवताओं की पूजा करते तो देवताओं तक आश्रित हो जाते हैं। आपको ये जानना होगा कि देवता, हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों माता दुर्गा जी की जब स्तुति करते हैं तो वो प्रामाणिकता के साथ कहते हैं 30वें स्कंद में कि हे माता, हे जगत जननी, आप हमारी जननी हैं और हमारा आप ही के कारण आविर्भाव और तिरोभाव होता है, मतलब जन्म और मरण होता है। जिनका स्वयं जन्म मरण होता है वो हमें कैसे मुक्ति दिलाएंगे? आप हमें ये बताइए, सबसे पहले हम उनको संतुष्ट ऐसा करना चाहेंगे कि आपने कहा कि मतलब देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, तो देवताओं की क्या गति नहीं होती, ये बताइए हमें आप, और प्रमाणित करके बताइए। आज हम सबको प्रमाण दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो सभी को बताते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रमाण तुम दिखाते नहीं हो। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत गीता है, गीता पर गौरव से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है जयदयाल गोयनका जी। गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत गीता, जयदयाल गोयनका जी इसके अनुवादक हैं। और इसमें श्री कृष्ण जी जब गीता का ज्ञान उपदेश दे रहे हैं तो अध्याय 7 में उन्होंने बहुत सारे इतना निर्मल ज्ञान दे रखा है कि यहाँ देवताओं की पूजा करना या उनसे लाभ प्राप्त होने वाली पूरी स्थिति बता रखी है। आप पढ़िए यहाँ पर कि जो जो भगत उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। आगे कहा है कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को वहीं तक स्थिर कर देता हूँ। ये स्वयं ब्रह्म कह रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा है कि वो उन देवताओं से वो फल तो बिल्कुल प्राप्त कर लेता है, इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भजे अंत में मुझको प्राप्त होते हैं। तो ये प्रमाण आप देख लीजिए
कि देवताओं की पूजा करने वाले को श्री कृष्ण जी ने अल्प बुद्धि कहा है, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाला जो फल है वो नाशवान है। हमें देवता एक अच्छी पत्नी दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं, धन माया संसार में और भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति का मार्ग कुछ और है। अब आपने मेरे को यह बताया था कि श्रीमद् देवी भागवत, तो श्रीमद् देवी भागवत से भी कोई प्रमाण बताइए आप हमें। जी बिल्कुल, आपको दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण से हमें बताइए। तो ये संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, 1133 नंबर, जय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अनुवाद संपादक है हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्रीमन लाल गोस्वामी। लता एसोसिएट से हमने इसको क्रय किया है। देखिए, आप पूरा एड्रेस दिया गया है। इसके पेज नंबर 135 पर तीसरा स्कंद, ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देवता लोक आदि को देखना, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। तो एक प्रमाण ये देखिए कि तीनों देवता जो हैं वो माता दुर्गा की साधना कर रहे हैं, यहाँ प्रमाणिकता के साथ दिखाया गया है। इसमें ब्रह्मा जी अपने वचन बोल रहे हैं और वही वाणी हम आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये देखिए पेज नंबर 138 पर, 138 पर, वो कहते हैं माता जी के बारे में कि सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। इससे सिद्ध हुआ कि तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनके जन्म मरण होते हैं। देखिए, आत्मा तो अविनाशी है लेकिन शरीर तो नाशवान है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है हमारे चैनल पे कि आपके गुरुजी जो हैं वो देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हमारे गुरुजी किसी भी देवताओं को नहीं छुड़वाते। हमारे गुरुजी कहते हैं उनकी वाणी में कि तीनों देवा हृदय कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पहले इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो यहाँ कहाँ छोड़ने की बात हो रही है? आप इस वाणी को समझिए। हमारे गुरुजी हर सत्संग में कहते हैं कि राम नाम निस्सार है, राम नाम निजमूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। भाई, हम उस अविनाशी राम की भक्ति करें जो मूल है, हमारी रचना का, हमारी उत्पत्ति का कारण है। और जब हम उसकी भक्ति करेंगे, उस परमात्मा को चाहेंगे, उसकी सही साधना करेंगे, तो स्वतः ही हम परमात्मा के धाम चले जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि आपके जो आश्रम में, आपके गुरुजी के आश्रम में जाने के बाद में आदमी पूरा बदल जाता है, ठीक है, नशा छोड़ देता है, सिगरेट मिगरेट छोड़ देता है, सारे देवी देवताओं की मतलब बुराई करना चालू कर देता है। तो वो बुराई क्यों करता है, ये बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम में आने के बाद कोई बदलता नहीं है। हाँ, उसके मनोविकार, जो गलत विकार होते हैं, उसकी गलत धारणाएं होती है, वो खत्म हो जाती है स्वतः ही। जब वो हमारे पवित्र सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथों को देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि भाई, हमारे इतने पवित्र धर्म में इतने पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, उसमें परमात्मा की दया से कई वर्षों से रखे हुए हैं। आप बताइए, हजारों लाखों वर्ष हो गए इन सदग्रंथों को संभालते हुए हमारे ऋषि मुनियों को। क्यों संभाला गया? जबकि आज से सन 2000 से पहले की बात करें तो शायद 40 या 60% ही जनता शिक्षित थी। आज 2000 आते आते पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व आज शिक्षित होने लगा और इन ग्रंथों को अच्छे से समझ के पढ़ने लगा। तो परमात्मा ने ये सदग्रंथ इसीलिए संभाल के रखे थे कि आने वाली पीढ़ी इन ग्रंथों को पढ़े, समझे और अपने जीवन का उद्धार कराए, वो परमात्मा की सही से खोज करे और अपने जो अपना संसार भी जीवन है इसमें कुरीतियों को त्यागे, नशे को त्यागे, एक सभ्य समाज का निर्माण करे। तो आश्रम में आने वाला कोई भी भगत, कोई भी जगत की आत्मा हो, जो पहली बार भी आता है, वो भक्तों को देखता है, इनके आचरण को देखता है। आप खुद हमारे पूरे आश्रम का विजिट कीजिए, गुरुजी की दया से यहाँ एक भी व्यक्ति आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा खाता हुआ नहीं मिलेगा, कहीं आपको पीक पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इससे अच्छी बात कौन सी होगी? ना कोई बीड़ी का डंठल मिलेगा आपको। ये गुरुजी का ज्ञान का ही तो प्रभाव है। और जब हम भगत आत्मा को सद्ज्ञान से परिचित कराते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे भगवान कहते हैं ना श्री रामचंद्र जी कि देखा हूँ ब्रह्म रूप सब माई, जब हम सब में भगवान का रूप देखने लगेंगे तो स्वतः ही मन से बुरे विकार भी नष्ट होंगे। वो कहते हैं कि अब जब आप राम को नहीं मानते तो फिर राम राम जी की क्यों बताते हो? अरे राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो आदि राम के बारे में बताइए। वो आदि राम के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप सबसे पहले हमारे गुरुजी के सत्संग सुनिए 7:30 नंबर। देखिए, हम कोई गुरुजी नहीं है, हम गुरुजी के शिष्य हैं, एक अंश है छोटा सा। हम आपको बस ये मार्ग बता सकते हैं। हम एक पोस्टमैन, एक डाकिया का काम करते हैं, आपको सही चिट्ठी ला कर दे दी है। अब उस चिट्ठी को आप पढ़िए और उस सही पते पर पहुंचिए।
तो हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से यदि आप सही से ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, गुरुजी की पुस्तकें पढ़ेंगे, गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, गुरुजी ने कहीं भी किसी भी देवता का अपमान नहीं किया। सभी को गुरुजी आदरणीय बोलते हैं और सम्मान नहीं रखते हैं। गुरुजी कहते हैं किसी देवता की मूर्ति भी है तो वो भी आदरणीय है, किसी भी देवता का अनादर नहीं किया जाता। और देवताओं का अनादर कैसे कर सकते हैं? देवता तो यहाँ के मुख्य स्वामी है। यहाँ के 5 हमने बचपन से देखिए मंदिरों में हम भी जाते थे और आज भी हम सुनते हैं हमारे परिवार में कि जब कोई कथा या पूजन होती है तो बोला जाता है कि सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हम शुरू से सुनते आए हैं, पर इसका अभी तक कोई भी धर्म गुरु हो या संत हो हमें अभी तक बता नहीं पाए। वो यही बताते थे कि परमात्मा ही 5 रूपों में आकर यहाँ पर अलग अलग क्रियाओं को करते हैं और इसीलिए हम 5 देवताओं को पूजते हैं। यदि परमात्मा एक है और वो 5 रूपों में आकर अलग अलग क्रियाएं करते हैं तो फिर हम उस एक को क्यों ना पूजें, ये सवाल उठता है। लेकिन इसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। देखिए, पूजा और साधना में अंतर है। पूजा देवताओं की होती है, ये हम करते हैं, जबकि पूजा के योग्य केवल एक पूर्ण परमात्मा है। गीता जी में गीता ज्ञानदाता, ये देखिए आप प्रमाण के लिए आपको दिखाएं भगवत गीता, और इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक को आप ध्यान से पढ़िए जी। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसरण या प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गति। जो व्यक्ति इस ओम एक अक्षरूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। देखिए, चिंतन शब्द आया है, यहाँ पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। एक और प्रमाण आपको दिखाएंगे। ये हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, ठीक है। इसमें आप देखिए बाल कांड के दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 1, यहाँ पढ़िए स्वयं कि जिन्हें वेद भी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं अनंत स्वरूप उपाधि रहित है अनुपम है और उनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी की प्रकट होते हैं। ठीक है, प्रकट होते हैं, ये लिखा हुआ है। अब ये कौन है जिनसे प्रकट होते हैं और इनकी साधना की विधि क्या बताई है? ये आप देखिए यहाँ पर, करई आहार साक फल कंदा और सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजई जा से नाना। यहाँ देखिए आप प्रमाण के साथ में लिखा है कि वे साग फल कंद का आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, पूजा नहीं करते थे, स्मरण करते थे। नाम जाप से लाभ होगा। अभी वर्तमान में आप कई संतों को सुनते होंगे, जिसमें एक संत और भी हैं आपके यूपी से हैं शायद, मथुरा से, प्रेमानंद जी महाराज। वो भी कहते हैं हमेशा कि नाम जाप से लाभ होगा, लेकिन वो कौन सा नाम जाप करना है वो नहीं बता पाते। वो कहते हैं आपको जो प्रिय लगे वो नाम जाप करो। नहीं, ऐसा नहीं है। उस अविनाशी राम का ही नाम जाप करना होगा तो ही लाभ होगा। और एक और प्रमाण दिखाते हैं आपको, गरुड़ प्रमाण। आप जूम करके देखिए इसको, इसके 15 नंबर दोहा में ये बताइए कि ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, ये बताना पड़ेगा। अध्याय 15 के श्लोक 79 में आप पढ़िए। इसमें हमारे शरीर का वर्णन है, आपको प्रमाण से दिखाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए हमारे शरीर का वर्णन है, उसमें लिखा हुआ है कि इन चक्रों में क्रमशः गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जीवात्मा मतलब दुर्गा जी, और गुरु और व्यापक परब्रह्म। अब ये देखिए 5 देवताओं से अलग हुए कोई और साथ में गुरु जी भी इनका नाम है। गुरु और व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। हमारे मूल चक्र में गणेश जी, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी, मणिपुर में विष्णु जी, अनाहत चक्र में शिव जी, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु का, शेष चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। यहाँ कोई पूजा का विधान नहीं बताया है, स्मरण करने का निर्देश है। स्मरण क्यों करना है? क्योंकि 5 देवता यहाँ के प्रधान हैं। हमारा 5 तत्व का भौतिक शरीर है। यहाँ प्रत्येक जो हम कर्म करते हैं या काम करते हैं, जैसे यहाँ हम सूर्य से प्रकाश लेते हैं, यहाँ का भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ के मिट्टी से बनाए हुए घर में हम निवास करते हैं, यहाँ का जल ग्रहण करते हैं, यहाँ की ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसका कर्ज हम कब चुकाएंगे? आज आप किसी भी स्थान पर जाइए, एक रूम किराए से लीजिए, एक रात के लिए आपको 1000 से 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो जब एक रात्रि का किराया इतना है और इस संसार में रहते थे आपको करोड़ों वर्ष हो गए, करोड़ों आपके जन्म हो गए, उसका किराया कब दोगे? तो जब तक आप यहाँ के प्रधान देवताओं का कर्ज नहीं चुकाएंगे, स्मरण करके, उनका नाम स्मरण करके उनकी कर्ज अदा नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, आपको सनातन की भक्ति ही करनी होगी। सनातन शाश्वत है और ये सदा से चला आया है, और यही सदभक्ति है, और यही हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, और उसी आधार से हम ये भक्ति करते हैं। सत साहिब जी, सत साहिब जी, देखिए आपने देखा, प्रमाण देखा, श्रीमद् भगवत गीता से भी प्रमाण देखा, रामचरितमानस से भी प्रमाण देखा, ठीक है, और श्री गरुड़ पुराण से भी प्रमाण देखा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप यहाँ पे आइए आश्रम में और यहाँ की व्यवस्था देखिए और यहाँ के प्रमाण
जो वेद शास्त्र हैं उनसे मिलाइए। तो सबसे हम जानना चाहेंगे कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।